जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम रसपान करेंगे आंवला नवमी की कहानी का। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है और इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन अपने पूरे परिवार के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। एक राजा था। उसका यह नियम था कि वह रोजाना 1.25 मन आंवले दान करके भोजन करता था। इसीलिए उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है तो इस तरह तो हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने अपने पिता राजा से कहा कि इस तरह दान करना आप बंद कर दीजिए। अब बेटे की बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर उजाड़ पड़े जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और अपने नियम के कारण कुछ खाया भी नहीं। भूखे प्यासे बैठे 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इनका नियम पूरा नहीं करवाया और इनका सत्य नहीं रखा तो सभी का विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए और खूब सारे आंवले के पेड़ भी लगा दिए। अब जब सुबह राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य में से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ हम नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर आंवला देव अर्थात विष्णु भगवान का अपमान करने और अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के तो अन्नदाता से बैर हो गया, अर्थात उनके तो यहाँ खाने के भी लाले पड़ गए। वे दोनों काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज्य में आ गए और उनकी ऐसी दशा खराब थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू तो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता के यहाँ इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को तो रोना आ गया। आंसू टपक टपक सास की पीठ पर गिरने लगे। तब रानी ने तुरंत ही पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। तब उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा व अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है बल्कि और बढ़ता है। बेटे बहू भी सुखपूर्वक राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा आपने राजा रानी का सत रखा वैसा सत सभी का रखना। कहते को सुनते को सारे परिवार का सत रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। गणेश जी की कहानी। मारा बिंदायक जी श्याणा, लावे धन का ब्याणा। मारा बिंदायक जी सूधा और भरे धन का कुंडा। मारा बिंदायक जी भोला और भरे धन का झोला। मारा बिंदायक जी ध्याया और लावे धन का गाडा। बिंदायक जी बाबा भरिया आईजो, रीता जाईजो। बिंदायक जी बाबा रंगो चंगो, फिरे बाड़ी में भरियो सुरंगो।
राजा ध्यावे राज ने, मैं माँ का सुहाग ने। दोयता बहू की खीर, पोता बहू की राबड़ी। खारी लागे खीर, मीठी लागे राब। घर सांकड़ो दीजो, धन मोकलो दीजो। सबका संकट हरजो, सबका दुख मेटजो। सबका कारज सिद्ध करजो, सब विपत्तियाँ सुबचाजो। सुख संपत्ति दीजो, लक्ष्मी जी को वास दीजो। सबकी लाज राखजो, सबका अन्न धन का भंडार भरजो। तो इस पुण्यदायिनी आंवला नवमी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।